इसे कौन लगा इसको? हाँ, अच्छे से। हाँ, पहले तो लगाते ही थे। पहले लगाते थे तो हम कहाँ आते थे। मोदी जी ने कहा घर में ही बैठे रहो। हैं? वैसे बहुत ज्यादा वायरल है ना। चलो, कहाँ तक पढ़ लिया बताओ। हाँ, संत पढ़ रहे थे। ठीक है, कौन कौन से संत पढ़े बताओ। जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल। अच्छा, रामचरण जी। फिर चरणदास जी। फिर लालदास जी। हरिदास जी। माव जी। पिंपा जी। अच्छा, स्वामी लालगिरी जी, अलग किया संप्रदाय। ठीक है, और बस कवि दुर्लभ। हाँ, पूरा नाम है संत कवि दुर्लभ जी की याद नहीं होती। ट्रिक, ट्रिक है ना। फेसबुक और इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो, याद हो जाएगा। जी की याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि मोबाइल में फेसबुक और जो इंस्टा होती है ना, उसको अनइंस्टॉल कर दो। जी के याद हो जाएगा, ये कंफर्म है। हाँ? चलो देखो इधर। जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल, रामचरण, चरणदास, लालदास जी, हरिदास जी, माव जी, पिंपा जी, लालगिरी जी और संत कवि दुर्लभ। देखिए, संत कवि दुर्लभ का संप्रदाय कौन सा है? वाह। संत कवि दुर्लभ का संप्रदाय कौन सा है? हाँ, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, भगवान नरसिंह का अवतार है। इनका जो संप्रदाय है वो है नरसिंह पंथ, और उनकी प्रमुख पीठ है डूंगरपुर में। वागड़ क्षेत्र के लोकप्रिय संत हैं ये। ठीक है, बस। और उसके बाद में ये तो हो गया। उसके बाद में है लालगिरी। लालगिरी का संप्रदाय कौन सा है? अलकिया संप्रदाय। इनकी जन्मस्थली चूरू है, लेकिन अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। और इनके द्वारा एक रचना भी है, कौन सी? अलक स्तुति प्रकाश है। बस कंप्लीट। पिंपा जी की हम बात करते हैं तो संत पिंपा जी की जन्मस्थली कौन सी है? हाँ? गागरोन के राजा थे ये, गागरोन झालावाड़। इनका वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह। इनका मंदिर है समदड़ी में। समदड़ी कहाँ है? समदड़ी बालोतरा में। इनकी गुफा है टोडा में। टोडा कहां पर है? केकड़ी में। इनके गुरुजी का नाम क्या है? रामानंद जी। इतनी सी तो बात है। खिंची वंश के हैं ये। माव जी की बात करते हैं तो माव जी की जन्मस्थली कौन सी है? सबला गांव। सबला गांव कहाँ है? डूंगरपुर में।
इनके द्वारा तीन बातें हैं। एक आंदोलन चलाया गया है, कौन सा? लशाड़िया। एक बनेश्वर धाम की स्थापना की थी और एक निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कल्कि के अवतार हैं ये, है ना। और वागड़ के धनी बोलते हैं इनको, संत माव जी को। फिर हरिदास जी, हरिदास जी की जन्मस्थली है आपके कापड़ोद। 1455 के अंदर इनका जन्म हुआ था कापड़ोद गांव में, जो कि डीडवाना कुचामन सिटी जिले में है। और हरिदास जी जो है, इनका जो संप्रदाय है वो हरिदासी या क्या है, निरंजनी संप्रदाय। दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? निहंग और घरबारी, बस। फिर है लालदास जी, इनका संप्रदाय कौन सा है? अच्छा ये तो एक क्यों, ये तो सारे एक साथ में पढ़ सकते हैं आप, नहीं नहीं पढ़ सकते। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? बस 1451। जसनाथ जी का 1482, 1482। दादू दयाल 1500, बस। रामचरण जी 19 और 20। और चरणदास जी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ना 1703। और लालदास जी 1451, 1482, 1544, 1719 टू 20। चरणदास जी 1703, लालदास जी 1540। पूछेंगे ना, एक तरफ 4 देंगे सामने सन और कहेगा निम्न में से असंगत है। डिटो आया ऐसा क्वेश्चन। देखो ये 1 2 3 और 4, और सामने था 1503, पूछा गया था निम्न में से असंगत है, तो कौन सा असंगत? चरणदास जी 1503 की जगह क्या है? 1703 पूछ रखा है। इतने चेंज करता है वो, ज्यादा कुछ करता ही नहीं है बेचारा। इनका अंतिम समय, जाम्बोजी का अंतिम समय क्या है? समाधि कब ली थी? पंद्रह सौ छब्बीस। और जसनाथ जी, जसनाथ जी इसका मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं, तुलना करके नहीं पढ़ा। ये 1526 है, यहां तो कुछ करनी नहीं है ना, 1506 है ये। इनकी जन्मस्थली कहां है? जामोजी की पिंपासर में। और समाधि कहां पर ली थी? मुकाम धाम बीकानेर। इनकी जन्मस्थली कहां पर है? कत्रियासर में। और समाधि भी कहां पर है? कत्रियासर में। दोनों के ही गुरु एक ही है, गोरखनाथ जी। दोनों ही सिकंदर लोधी के समकालीन है। जाम्बोजी को तो, जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी, और जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, बस। इनका संप्रदाय है विष्णुई और इनका है जसनाती। विष्णुई संप्रदाय में कितने नियम है? 29। और इसमें कितने हैं? मतलब 42 किसमें है? चरणदासी संप्रदाय में। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? मुकाम धाम। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? कत्रियासर में। और चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? दिल्ली। दिल्ली तो है। राजस्थान में दो ही तो संप्रदाय हैं जिनकी पीठ राजस्थान के बाहर है, एक तो चरणदासी, एक है आगे आज आपको लिखाएंगे परनामी संप्रदाय। संत प्राणनाथ जी का पन्ना एमपी में है। इनके गुरु जी के नाम बता सकते हो? इनके गुरु तो स्वयं है गोरखनाथ जी। इनके गुरु दादू दयाल के, वृद्धानंद जी। और रामचरण जी के गुरु कृपाराम जी। चरणदास जी गुरु, लालदास जी के गुरु गदन चिश्ती। जन्म से मुस्लिम, कर्म से हिंदू, लालदास जी। याद आया? चलो आगे लिखे, चलो। अच्छा इनमें तो कुछ था भी नहीं, दो दो चार चार बातें। अब कुछ और संत हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। हाँ सुखदेव, एक तो लिखा था सुख, एक वो सुख,
कोष्टक में लिखाए थे ना? मुझे ये भी याद है आप कोष्टक में लिखाया, आपको ये याद नहीं रहा क्या लिखाया। हाँ, चलिए। क्यों? चलो आगे, हेडिंग डालिएगा संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी। अब ये कुछ ऐसे संत हैं जिनके बारे में बस थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है। तो कल आपने लिखा था संत कवि दुर्लभ जी, उसके जस्ट आगे लिखिएगा संत प्राणनाथ जी। और संत प्राणनाथ जी का जो संप्रदाय है वो है प्रणामी संप्रदाय। और इस प्रणामी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह है आपके पन्ना। और पन्ना कहां पर है? एमपी में। बस इतनी बात है, उतारो। अच्छा, एक इन सभी की रचनाएं याद है? इन सब की रचनाएं, जाम्बोजी की रचनाएं कौन कौन सी है? जम्बवाणी, जम सागर, जम संहिता। ठीक है। जसनाथ जी की सिंबू दड़ा और कोंडा। ठीक है। दादू दयाल की दादूरा दोहा और दादू वाणी। ठीक है। रजब जी की रजब जी, संत रजब, रजब वाणी। रामचरण जी की रचना कौन सी है? एक ऐसा नाम है ऐसा, अर्ण भवानी। हाँ, ऐसा नाम लिखा था ना हमने। चरणदास जी की ब्रह्म सागर ब्रह्मचरित्र। लालदास जी की लालदास जी की तो सबसे इजी है, लालदास जी की चेतावनियां। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, वो नहीं आएंगे आपके, नहीं पूछेगा कि लोहड़ जी पंवार और हंसाबाई का पुत्र कौन है, जाम्बो जी, नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा मुरलीधर और कुंजोबाई का पुत्र कौन है? कौन है मुरलीधर और कुंजोबाई का पुत्र? कौन हो सकता है मुरलीधर और कुंजोबाई का पुत्र? ना, जसनाथ। जसनाथ जी तो हमीर और रूपादे का पुत्र है। चरणदास जी। चरणदास जी ना, क्योंकि लालदास जी की मम्मी का नाम तो समता है समता ही तो। तो इनकी रचनाएं, इनके माता पिता का नाम याद रखो भाई। एक आपके संत प्राणनाथ जी, चलो इनकी एक रचना है कौन सी वो भी लिख लो। रचना है कुलजुम संग्रह। देखो ये चीजें आपको तब याद रहेगी जब बार बार पढ़ोगे। अभी कुछ कुछ चीजें याद है क्योंकि अभी आप थोड़े इसमें पढ़ भी रहे हैं और मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी करवा रहा हूँ। यदि दीपावली में कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये कंफर्म है कि एक भी याद नहीं रहेगा। मैं पूछूंगा हमीर, आप कहेंगे हमीर कौन हमीर? हाँ, एक तो ये फीलिंग आई। लिखो।
ऐसा करना, आप एक तरफ संत लिखना और एक तरफ उनकी रचनाएं लिखना, तब ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो, एक शब्द लिखा था हमने कहीं पर कल, अलख निरंजन, कहां पर लिखा था ये? बिना देखे बताना है, बिना देखे बताना। अब आपको नहीं बताना। याद आया कुछ कुछ? जाम्बोजी का उपदेश स्थल, और ये दादू दयाल का उपदेश स्थल, और ये हरिदास जी संप्रदाय पढ़ा था हमने कल, संत हरिदास जी कापड़ो द्वाड़े, गाडा गांव। हाँ, वो ईश्वर को क्या बोलते थे? अलख निरंजन। फिर हमने एक रामायण की सीन की बात की थी, याद है? आधुनिक युग के वाल्मीकि कहलाए थे कौन? हरिदास। चलो, ये लिख लिया। संत प्राणनाथ जी, याद रखिएगा, प्रणामी संप्रदाय। नाम सुना कभी ऐसे, प्रणामी? अशोक प्रणामी नाम सुना कभी? क्यों नहीं सुना? मंत्री रह चुके हैं वो, नहीं सुना? अच्छा, ऐसे सही है। बट याद तो रखना पड़ता है ना। अभी अभी कौन है? अभी कौन है राजस्थान की शिक्षा मंत्री? कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री। और वो प्राथमिक वाले?
चलो ठीक है, अपने कुलजम संग्रह लिख लिया। लिखो। वो सोच रहे बेचारे कहाँ चले गए। मतलब ऐसे ही इनसे क्वेश्चन पूछ रहा था। बहुत अच्छा बात जवाब दिया इन्होंने, एक का भी नहीं दिया। नेक्स्ट आगे लिखो। चलो आगे लिखिए, संत धन्ना जी। संत धन्ना जी जाट। संत धन्ना जी जाट। इनके बारे में कुछ सुना है कभी? वाह, शाबाश। ये ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके घर में जितना भी धान था, अनाज, वो सब गरीबों में और साथ ला दिया था, बिना कुछ बोए। फिर भी धान हो गया था इनके। इसलिए कहते हैं कि तुम्बा बाया मोती नीब जिया। तुम्बा जानो, तुम्बा? नहीं? आज कभी सुना नहीं बचपन में कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्बा ले आओ वहीं पर। अगर कुछ नहीं होगा तो क्या तुम्बा लोगे आप? ऐसा नहीं सुना? चलो, फिर तो अब क्या बताऊं आपको। चलो बता ही देता हूं, लिखो आप पहले। संत धन्ना जी जाट। इनकी जन्म स्थली इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म स्थली, हाँ, टोंक जिले में ना। वैसे धुवन कला गांव है, इसी का नाम अब वर्तमान में धुआं कला। कहां पर है ये? टोंक में। एक ऐसे संत हमने और पढ़े हैं जिनका जन्म टोंक जिले में हो रखा है, वह है संत रामचरण जी। कौन से गांव में हुआ था? सोडा गांव में। और यह है धुआन कला गांव। जन्म स्थली 1714 में इनका क्या हुआ था? जन्म। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामेश्वर। इनकी माता का नाम था गंगा, गंगाबाई। इनके गुरुजी का नाम क्या है? रामानंद जी। इसीलिए संत धन्ना जी जाट को कहा जाता है राजस्थान का रामानंद। क्या कहा जाता है? राजस्थान का रामानंद। रामानंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? संत धन्ना जी जाट। और रामानंद जी दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के प्रणेता हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? राजस्थान का रामानंद। याद रखिएगा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक हैं ये। भक्ति आंदोलन के जनक। वैसे आपको पूछा जाए राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक, तो भी यही है। अंतिम समय में ये कहां चले गए थे? अंतिम समय में ये बनारस गए थे। बनारस कहां पर है? बस। इन्हें राजस्थान का रहस्यमयी कवि कहा जाता है। लिखिए। और अभी इनका सरकार द्वारा क्या बनाया जा रहा है? पेनोरमा। संत धन्नाजी जाट का पेनोरमा कहां पर है? वही धुआं कला, टोंक।
क्या होता है पेनोरमा? क्या होता है पेनोरमा? क्या होता है पेनोरमा? अच्छा, जन्म 1714 नहीं, 1415 भाई। 1415 लिखना है। 1415। उनका जन्म था 1719 टू 20। किसका? हाँ, उनका भी तो टोंक में ही हुआ था ना, रामचरण जी का। इनका 1415 में। क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, पेनोरमा क्या होता है? जैसे सरकार हर बजट के अंदर कम से कम 20 से लेकर 25 पेनोरमा स्थापित करती है। हाँ, 1714 में जन्म है माओ जी का। हम्म। जैसे अभी एक पेनोरमा आपको पूछ लेता हूँ। वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर है? फलोदी में है। अब कहाँ है वो? फलोदी। मतलब संत धन्ना जी जाट क्या थे, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी जहां पर मिलेगी आपको चित्र सहित, वो है क्या? पेनोरमा। हाँ, नहीं सारे तो नहीं होते, बट कुछ कुछ। हाँ, भित्ति चित्र होते हैं दीवारों पर। बिल्कुल। भित्ति चित्र का मतलब ही ये है कि दीवार के अंदर वाले भाग पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। और सर्वाधिक भित्ति चित्र के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शेखावटी। शेखावटी है। हम्म। किनका? कौन सी? हाँ, चोरू, चोरू गांव। बिल्कुल। ये चोरू गांव छोड़कर ही तो कहाँ आए थे? धुआन कल्ला। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। तो यहां से रामानंद जी से याद रखना कि रामानंद जी के शिष्य एक तो कौन है? धन्ना जी। और एक कौन है? संत पिंपा जी। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। चले आगे। यहाँ की। हाँ, वही तो, इसीलिए तो हमने कहा था कि इनके खेत में कहा जाता है कि तुम्बा बायर मोती नीपजिया। इन्होंने भगवान की भक्ति की थी। तो कहते हैं कि खेत को जब बोया था तो उसमें कोई दाने नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी अनाज हुआ। और आपा बाजरी नाका जो चंदली उगे। समझा? नहीं समझे? गेहूं को बोते हैं तो घास उगता है, और इन्होंने कुछ भी नहीं बोया फिर भी अनाज निकला। वो मिट्टी से थोड़ी होता है। चलो। सर, आपने लोक देवियों में सुगाली माता को नहीं लिखाया? नहीं लिखाया तो लिखा देंगे। 1857 क्रांति में लिखा देंगे। आप ऐसे चिंता मत करिए, कोई देवी यदि रह भी गई है तो मुझे पता है वो कहाँ आएगी। और ठीक है। ठाकुर गुसाल सिंह चंपावत जब पढ़ेंगे ना अवा में, उस समय आपको लिखा देंगे कि 1857 जब, पहले तो प्रस्तावना भी लिखेंगे ना, 1857 क्रांति, तो उसमें लिखा होगा कि देवी कौन है, देवता कौन है, उसका समाधि स्थल कौन सा है, भामासा कौन सा है, उसमें लिखा देंगे।
और बाकी आप खोल के देखना, मैंने लिखा दिया। जब पाली संभाग लिखाया था ना, उसी समय लिखाया था आपको सुगाली माता। और ये भी नहीं है, मैंने यहाँ तस्वीर लगाई थी सुगाली माता की। आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, फोटो सहित आपको लिखाया गया है सुगाली माता, जिसमें मैंने कहा था ये देखो 10 सिर और ये देखो 54 हाथ। आपने कहा था ओ हो। फिर हमने कहा था 64 योगिनी प्रतिमा है ये। वर्तमान इसका मंदिर नहीं है, ये मूर्ति है। ये कौन से संग्रहालय में रखी हुई है? ठीक है, चलो आगे। हो जाता है। अब विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ संकट है भाई। लिखो संत दास जी। संत दास जी। संत दास जी की बात करते हैं तो इनका जो संप्रदाय है वो है आपके गुद्दड़ संप्रदाय। और गुद्दड़ संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है? तो दांतरा भीलवाड़ा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। बस उतारिए। नहीं, पहले तो आपको संप्रदाय ठीक लगते थे नहीं? जसना जी का जसनाती, चरणदास जी का चरणदासी, लालदास जी का लाल, दादू का दादू। अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। वो शुरू के जो लिखाए थे 10, उसमें जो डिटेल है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन यहां से आएगा। क्या करें, वो सेम किलो वाली बात है। चलो आगे, नेक्स्ट। आगे लिखिएगा संत राजा राम। संत राजा राम। संत जो राजा राम है, इनका जो संप्रदाय है वो है, नाम सही है, राजा राम संप्रदाय। और इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके शिकारपुरा, जोधपुर। एक है आपके संत नवलदास जी। संत नवलदास जी, इनकी वैसे जन्म स्थली तो है हरसोड़ा गांव। हरसोड़ा गांव नागौर। लेकिन इनका जो संप्रदाय है वो है नवलदास संप्रदाय या नवलदासी संप्रदाय। और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके जोधपुर। बस उतार लो। हाँ हीरालाल, बस कल परसों डाल देंगे।
हरसोड़ा। हरसोड़ा गांव है नागौर में। जैसे अलक्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अलक्य संप्रदाय के। हम्म संत लालगिरी जी। इतनी आसानी से याद नहीं आएगा, ऐसे एक बार में याद थोड़ी आएगा। एक बार में याद होता तो पता नहीं दुनिया में हमने कितने चेहरे देखे, हजारों याद होते अभी तक। ऐसे ठीक लग, अच्छा हाँ देखा हुआ लग सकता है ऐसा। उनकी जन्मस्थली कौन सी है? चूरू है। बट उनके द्वारा जो संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? बीकानेर में। लिख लिया? चलो, अब ये तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, और कोई बात है भी नहीं। कितने संत लिखा दिया आपको? 16। हम्म ठीक है। तो ये तो थे संत। अब हम पढ़ते हैं संप्रदाय। ठीक है, जिनकी हमारे राजस्थान में कहीं ना कहीं पीठ मिलेगी। लिखिएगा आप सबसे पहले नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। अब नाथ संप्रदाय है तो ये भगवान शिव से ही संबंधित है, पता है ना? तो शिव मत पर आधारित है ये। आगे हम लिखेंगे आपको कापालिक, लकुलिश, ये सब। ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्येंद्र नाथ। नाम सुना है कभी? नहीं सुना होगा आपने। वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? प्रमुख पीठ कहां पर है इसकी? वो है महामंदिर। कहां पर है? महामंदिर। और महामंदिर कहां पर है? जोधपुर में। इस महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने। मानसिंह भी कौन सा है? मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ जिसका भाई था भीम सिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़ जब राजा बना था तो उसने अपने भाई मानसिंह राठौड़ को जालोर के किले में कैद कर दिया था। वहां पर एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। और आयस देवनाथ ने इसी मानसिंह राठौड़ को लेकर ये भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्दी आप मारवाड़ के राजा बनने वाले हैं। तो मानसिंह राठौड़ ने कहा यदि ऐसा हुआ तो आप मेरे गुरु होंगे। और ऐसा ही हुआ। और मानसिंह राठौड़ क्या बने थे? राजा। इसीलिए आप जब मारवाड़ के राठौड़ पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राठौड़ों में एकमात्र महाराजा जिसे सन्यासी राजा कहा जाता है वो कौन थे? मानसिंह राठौड़। तो मानसिंह राठौड़ ने अपने गुरु आयस देवनाथ की याद में 84 खम्भों का जो महल बनाया उसे क्या बोलते हैं? महामंदिर। और 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है ना, देवपुरा गांव के अंदर। तो ये महामंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह राठौड़ ने। किसकी याद में करवाया? आयस देवनाथ की याद। इस नाथ संप्रदाय के हमारे राजस्थान में प्रमुख संत कौन कौन हुए हैं? तो देखो, एक तो हुए हैं आयस देवनाथ, और एक हुए हैं जालेंद्र नाथ। ये कौन से जालेंद्र नाथ है? ये कौन से लोक देवता है जिनके गुरु हैं ये? पूछो पड़ोस। आपको तो मैंने पर्सनली बताया था। आपके लिए तो मैंने लिखा है था जालेंद्र नाथ। बाकी इन्होंने तो पूछा ही नहीं था मुझसे। 2 दिन पूछा था लगातार, मुझे याद है।
आपके कहने पर मैंने एक तरफ लोक देवता लिखाए थे और एक तरफ इनके गुरु लिखाए थे, लिखाए थे ना, इनके कहने की वजह से लिखाए थे। ये जादनेरनाथ राव तलीनाथ जी, लिखा है आपको, राव तलीनाथ। मलीनाथ के गुरु कौन थे? उगम जी भाटी। और तलीनाथ जी के कौन है? जन। ये तो इनके प्रमुख संत हैं ये। नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो। जैसे दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 5। कौन कौन सी? अच्छा, बहुत शुरू करोगे। खालसा, खालसा और खाकी, दो गए। तीसरा नागा, चौथा विरक्त, पांचवा उत्तरादे। नागा शाखा के संस्थापक कौन थे? सुंदरदास जी। इनकी भी दो शाखाएं हैं। एक शाखा तो है आपके बैरागी पंथ, और एक है मानपंथी। दो शाखाएं। कभी गहराई से पूछ लिया जाए आपको कि नाथ संप्रदाय की बैरागी पंथ की पीठ कहां है, तो आपको याद रखना है वो है राता डूंगा। कहां पर है ये? पुष्कर में। और पुष्कर कहां है? अजमेर में। और मानपंथी की शाखा कहां पर है? तो याद रखिएगा, महामंदिर। और महामंदिर कहां पर है? जोधपुर में। ये इसकी दो क्या है? शाखा है। तो इसकी नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो कहां पर है? महामंदिर में। लेकिन इनके प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं नाथ संप्रदाय के? तो देखो, एक तो हो गया महामंदिर, एक हो गया आपके राता डूंगा, एक है आपके सिरे मंदिर। सिरे मंदिर कहां पर है? जालोर में। एक है आपके नंबर 4 उदय मंदिर। उदय मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। एक आपने कभी नाम सुना होगा, कन फटे नाथों का तीर्थ स्थल। कन फटे, जिनके कान फटे होते हैं। कान कैसे फटे जाते हैं? कान कैसे फटते हैं? ज्यादा सुंदर होने पर। कभी आपने देखे हैं कान फटे हुए आदमी को? अभी सर्दियों में जब आपके गाल फटेंगे, वो फटना वाला फटना नहीं है। कन फटेगा मतलब कान के अंदर ऐसे चीरे होंगे और पूरे फट जाएंगे ऐसे अलग अलग। देखेंगे कभी ऐसे? कन फटे नाथों का तीर्थ स्थल कहां पर है? भरथरी की तपोस्थली कहां है? अलवर में। वो भी क्या है? ये लिखो आप पहले, ये नाथ संप्रदाय लिखो। इसमें आज तक जहां से क्वेश्चन आया ना, वो ये है महामंदिर। याद, भगवान शिव से संबंधित है ये नाथ, है ना, भोलेनाथ। याद रखिएगा, ले लो, कॉस्टम लिख दो, भगवान शिव। भगवान शिव। और ये मत्येंद्र या फिर मत्स्येंद्र नाथ। हाँ, कृष्णा कुमारी विवाद, ये वही है। हाँ, संतों में लिखाएंगे ना अभी। अभी तो हमने जेंट्स लिखे हैं, लेडीज भी लिखेंगे, उसमें आएगी आपके।
किस ना, ये याद रखना, इसी की दो शाखाएं। अब भगवान शिव है तो योग क्रिया लिखी हुई होगी सही। हम्म। ये याद रखना, दो संत, आयस देवनाथ और जालेंद्र नाथ। मेरा भाई लिखाएंगे, आपको आगे लिखाएंगे, ठीक है। लिखिए। तो कल्याणपुर और भैराना पहाड़ी का संबंध किस संत से है? ऐसे तो पूछेगा वो। उदय मंदिर व महामंदिर का संबंध इनमें से किस संत से है, सॉरी किस संप्रदाय से है? बताओ। कल्याणपुर और भैराना पहाड़ी का संबंध किससे है? तभी तो ऐसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि महामंदिर और उदय मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है। ये भी पूछूंगा आपसे कल नहीं परसों, आज वो पूछ लेता हूं। भैराना पहाड़ी और कल्याणपुर है दादू दयाल से, है ना। भैराना पहाड़ी दूदू जिले में है। लिखा है था ऐसे, लिखा है थे। इधर देखो, इधर सामने लोधीपुर, लोधीपुर स्थान किस संत से संबंधित है? दशनाथ जी से। लोधीपुर, अच्छा, कहाँ है लोधीपुर? यूपी में। तो जसनाथ जी गए थे क्या यूपी? नहीं, मैं तो ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ। जाम्बू जी गए थे। लोधीपुर जाम्बू जी से संबंधित है ना। लोधीपुर, जाम्बा, मुकाम धाम, सम्राथल के धोरे, ये सब उसमें लिखाए थे। तो जसनाथ जी में क्या क्या लिखा है? जसनाथ जी वाली बता दो, मैं तो सब सुन लूंगा। कत्रियाशर है, लिखमादेश्वर है, पांचला सीधा है, नागौर, लिखाए थे ना ऐसे। दो संतों के नाम बता दो जसनाती संप्रदाय के। दो संत भी लिखाए थे मैंने। मैंने कहा वो ऐसा पूछेगा और ऑप्शन में ये देगा।
मैंने वहां लिखा है और मैंने कहा ऑप्शन में क्या देगा, नाथ संप्रदाय, लेकिन आपको क्या करना है, जसनाती संप्रदाय। किसमें करोगे, जसनाती संप्रदाय, उसमें। दो संत लिखाए थे मैंने, देखो, दो ही संत लिखाए थे, मैंने कहा था ये दो याद रखना। और आपको एग्जाम में ऑप्शन में नाथ संप्रदाय देगा, तो नाथ संप्रदाय है तो वो याद आ गया ऐसे ही। अब तो क्या करें, आपको बताओ। हाँ, हाँ शिष्य वो संत, उनके पीछे नाथ है ना, तो यहां पर क्या है, नाथ संप्रदाय। चलो, लिख लिया बस। तो नाथ संप्रदाय से आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये प्रमुख पीठ याद रखना, एक पूछा जाए नाथ संप्रदाय का अन्य केंद्र, तो ऑप्शन ये आएगा आपके, सिरे मंदिर कहां पर है, जालोर में, ये क्या है, इसका अन्य केंद्र है। ये वैसे मैं आपको और लिखा दूंगा। तो ये प्रमुख तीर्थ हो गए, ये दोनों याद रखिएगा, दो शाखाएं। ये दो शाखा का नाम देकर पूछेगा कि इनका संबंध किससे है। जैसे वो नेहंग और घरबारी, निम्न में से किन संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, निहंग और घरबारी, है ना। अभी तक कितने ऐसे संप्रदाय है जिसमें ऐसी शाखाएं लिखाई मैंने आपको, भाई गलती से कितने आए होंगे। निहंग और घरबारी किससे, और ये दो संतों के नाम याद रखना बस, ठीक है। हेडिंग डालो नेक्स्ट। अगली बात हेडिंग डालिए, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। चलो पहले एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं आपसे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका, ठीक है। किस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में होती है। ऑप्शन नंबर एक है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी निम्बार्क संप्रदाय, और ऑप्शन नंबर डी सेव संप्रदाय। है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। बस इसी क्वेश्चन में एक जगह और चेंज करता हूं केवल, कि निम्न में से किस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा की पूजा होती है। सेम ऑप्शन, ऊपर इसका, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो है वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। फिर दूसरे वाले का, भगवान श्री कृष्ण और राधा को एक युगल जोड़े के रूप में पूजा जाता है, पति पत्नी के रूप में। बाकी पत्नी तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण की, हाँ? राधा गोविंद जी का मंदिर यहाँ कौन सा है,
ना ना, वो तो दूसरा है, वो भी है, एक और भी है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा की जहां पूजा होती है वो संप्रदाय कौन सा है? मैं पढ़ा रहा भी कौन सा हूं आपको, तो इसी से रिलेटेड ही पूछूंगा। हाँ। हाँ। कौन सा? ना ना, ये चित्तौड़ में नहीं है। देखो, निम्बार्क संप्रदाय, सबसे पहली बात तो लिखिएगा ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, और वैष्णव संप्रदाय से, याद रखिएगा। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक तो हो जाएंगे कौन? निम्बार्काचार्य। इनकी प्रमुख पीठ कहां होगी? वृंदावन में। कहां पर है? वृंदावन कहां पर है? यूपी में। लेकिन इसी निम्बार्क संप्रदाय को हम हमारे राजस्थान में पढ़ते हैं। राजस्थान में तो राजस्थान में इसके प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा, आचार्य परशुराम। और राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ भी कहां पर है? तो याद रखिएगा, सलेमाबाद। कहां पर है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर में। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, रूपनगढ़ नदी के किनारे। इसी निम्बार्क संप्रदाय के कुछ अन्य नाम भी आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं सनकादि संप्रदाय, इसे बोलते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय। इसी निम्बार्क संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण वे राधा की युगल रूप में पूजा होती है। हमारे राजस्थान में कोई ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनकी पत्नी रुक्मणी है कहीं? और ये जो प्रमुख पीठ सलेमाबाद है, यहां पर मेला कब भरता है, बता सकते हैं? तो ये मेला भरता है राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी कब आती है? राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को।
राधा और यहाँ होती है ना, जयपुर का गोविंद देव जी। लिखूंगा आगे गौड़ीय संप्रदाय। रंगलाल गुजर, सूचना मिल जाएगी आपको। लिख लिया? चलो, कंप्लीट निम्बार्क संप्रदाय। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ, ना संप्रदाय से भगवान शिव का है ना। हाँ, ये विष्णु से संबंधित है। लिखा दूंगा मैं आखिरी में, और सारे लिखा दूंगा आपको एक साथ। आप बोल देना, आप बोल देना एक साथ में लिखाना, मैं लिखा दूंगा। ओके। अरे आप बोले मैं लिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन है पहले तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही बार पूछा आरएसएसबी ने। क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं, कौन सी पीठ वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है? कौन सी पीठ वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, सिरनाजी नाथद्वारा रासमन। ऑप्शन नंबर बी, गोकुल जी कामाडीग। सी, मदन मोहन जी भरतपुर। डी, मदन मोहन जी करौली। वाह, मजा आया। आपको भी आया ना? ये क्वेश्चन पूछा था, बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? आप तो बता ही दें। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ है टोटल, मैं सातों ही लिखूंगा, आपको चिंता नहीं करनी। हाँ? बी, अच्छा डी। डी क्यों लग रहा है, बाकी ठीक नहीं लग रहा? तो फिर ये डी किस संप्रदाय संबंधित है? ये तो अभी पूछा था सीईटी में, ये भी तो पूछा है ना, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। मदन मोहन जी करौली का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? ये लो, ऑप्शन था वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुजा संप्रदाय। ये देखकर डायरेक्ट पूछा, और ये इसका आंसर क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। ये और इसका गौड़ीय संप्रदाय। मदन मोहन जी के 2 मंदिर हैं, एक भरतपुर में है और एक कहां पर है? करौली में। भरतपुर वाला तो है वल्लभ संप्रदाय से, करौली वाला है गौड़ीय संप्रदाय से। चलो आप होशियार हैं, आपको आता है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं आपको। लिखो वल्लभ संप्रदाय, हेडिंग डालिए वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के अंदर याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की
बाल रूप में पूजा। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्रवर्तक। वल्लभाचार्य। और आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर से कि निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आप ऑप्शन नंबर बी करो निम्बार्क आचार्य ना, ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, इसका ग्रंथ जरूर पूछेगा। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? संत रामचरण जी का ग्रंथ कौन सा है? कौन सा था रामचरण जी का? शायद लिखा है नहीं था ना, ऐसा ना तो बोल सकते। हाँ, लिखाया कि नहीं लिखाया? संत रामचरण जी में लिखाया कि नहीं लिखाया? आपको बस इतना बता दो। शायद लिखाया नहीं होगा इसलिए याद नहीं होगा। ऐसे कैसे तो बोलते हैं, याद तो हमें वैसे भी नहीं है। संत रामचरण जी का ग्रंथ है अन्न भवानी। देखो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सेम ऐसे लिखा था, यहां पर लिखा था ना, और लिख दिया देखो। और इस बार इसका जो ग्रंथ है वो याद रखना, अणुभाष्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, अणुभाष्य। और ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा, नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद। एक बार आपके एसआई में ये क्वेश्चन आया था कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, सिंहाड़। क्या नाम है? सिंहाड़। सिंहाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर बना था, नाथ, इसीलिए सिंहाड़ का नाम क्या हुआ था? नाथद्वारा। यहां पर मूर्ति स्थापित हुई थी श्रीनाथ जी की, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया था? नाथद्वारा। ये जो वल्लभ संप्रदाय है, हाँ, कहां पे ना, भगवान श्री कृष्ण की है ना, श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण है। अंबानी फैमिली है ना, मुकेश अंबानी, उनके आराध्य देव हैं। वो अपने राजस्थान में एक ही जगह आते हैं, यहां पर श्रीनाथ जी के मंदिर में। 5G सेवा शुरू हुई थी, सीईटी में क्वेश्चन आया था, राजस्थान में 5G सेवा की शुरुआत कहां से हुई थी? नाथद्वारा से। अच्छा, कुल पीठ कितनी है इसकी? वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत में कुल पीठ कितनी है? याद रखिएगा, 7। इन 7 में से एक तो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है एक पीठ। एक पीठ कहां है? गुजरात में। और बाकी कितनी पीठ बची? एक रे कितने हो गए? 2। 7 में से 2 कितने बचे? 5। अब देखो, ये बोर्ड पर देखिए एक बार, वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में 5 पीठ कौन कौन सी है? तो एक तो आपको याद रखना है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद। और ये तो वैसे भी वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है, ठीक है। दूसरी है आपके द्वारिकाधीश मंदिर, और ये कहां पर है? ये है आपके कांकरोली राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद और कांकरोली राज, दो तो ऐसे ही याद रखी, 2 राजसमंद में। पहले 2 भरतपुर में थी, लेकिन अब भरतपुर से एक जिला अलग हो गया, कौन सा? डीग। वरना आप आसानी से याद करते, 2 राजसमंद में, 2 भरतपुर में और 1 कोटा में। अब 2 राजसमंद में, बाकी सब जगह एक एक है। एक आपको पूछा जाए, श्री मथुरेश जी वल्लभ संप्रदाय से है, और ये कहां पर है? कोटा में। एक है आपके
गोकुल जी, ये है डीग में। वैसे तो स्थान पूछे तो कामा है, कामा डीग। और एक है आपके श्री श्री मदन मोहन जी भरतपुर। बस ये उतारिए, वल्लभ संप्रदाय। सूरत, यूपी द्वारका। काकरुली, हाँ। जेके टायर ट्यूब सुना कभी? जेके टायर ट्यूब के लिए स्थान प्रसिद्ध है कांकरोली। जेके तो नाम सुना होगा, जेके सीमेंट। एक दिन ये मैंने आपको इसका पूरा नाम भी बताया था, जेके सीमेंट का। मैंने कहा था जेके सीमेंट, आपने सुना है? इस जेके का पूरा नाम क्या है? ये पिता और पुत्र का नाम है साथ में। जुगीलाल कमलापंत। जेके नाम पढ़ते हैं ना कहीं पर भी, जेके। ये जुगीलाल कमलापंत सीमेंट। लेकिन शॉर्ट नाम थोड़े ठीक लगते हैं कई बार। जैसे रियासती सचिवालय ना, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके सचिव कौन थे? नाम सुना होगा कभी, वीपी मेनन। सुना है कभी? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वपाला पंगुनी मेनन। वीपी मेनन है रियासती सचिवालय के। याद नहीं है? एकीकरण के समय एक सचिवालय बनता है।
हाँ, मंदिर पढ़ेंगे ना। तो ये आपके कंप्लीट। आगे चले। याद रखना काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। एक तो ये थ्योरेटिकल, दूसरा प्रमुख पीठ, और ऐसा कभी पूछ ले तो कुल पीठ कितनी है, याद रखा 7, जिसमें राजस्थान में कितनी है 5। ये इंपॉर्टेंट। चलिए पहले वो भी लिखा देता हूं आपको, तो याद रखना ये मदन मोहन जी मंदिर कौन सा है, भरतपुर वाला। अब हम पढ़ेंगे वो करौली वाला। तो लिखिए, आप हेडिंग डालिए गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का ही दूसरा नाम क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का ही दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय। सबसे पहले तो इनके प्रवर्तक कौन है। अच्छा, पहले तो ये लिखिए कि इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा की युगल रूप में पूजा होती है। युगल रूप में पूजा होती है। अब इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताएंगे आप। बहुत सिंपल सा नाम है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। कितना छोटा सा नाम, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। कौन सा संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय। देखो ऐसे ही नाम आपको याद रखने हैं। बाकी एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आपको कि जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आप करो है? हमारा राजस्थान में तो यही है, ये राजस्थान में है, वो माधवाचार्य है। तो ऐसे कभी नहीं पूछेगा आपको कि जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जसनाथ जी। जो नाम से अलग लगते हैं ना, जैसे गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, गुद्दड़ संप्रदाय के, तो वो आपको याद नहीं आएगा संतदास जी, ऐसे याद नहीं आएगा, तो वही पूछेगा। और आप देखना आरएसएसबी के पेपर, ये गुद्दड़ संप्रदाय कई बार पूछा गया है। तो ऐसे नाम आपको देकर पूछेगा कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है हमारे राजस्थान में, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। अच्छा, इसकी प्रमुख पीठ कहां है, तो याद रखिएगा गोविंद देव जी मंदिर। कहां पर है ये, जयपुर। देखा है कभी, गए हैं कभी, आप तो गई हैं। और अन्य पीठ कौन सी है, तो याद रखिएगा मदन मोहन जी करौली, याद रखिएगा मदन मोहन जी करौली। उतारिए, ये गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, निम्बार्क संप्रदाय में भी युगल रूप में पूजा होती है और गौड़ीय संप्रदाय में भी होती है। बाल रूप में जहां पूजा होती है वो है, कहां होती है, वल्लभ संप्रदाय में।
हाँ, कौन सा युगल रूप में? हाँ बिल्कुल। वो राधा वल्लभ है उधर ऐसे, हाँ। क्योंकि वो डेडिकेट राधा के साथ है, इसलिए वहां पर मेला भी राधा अष्टमी को पड़ता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, धर्मेश दोनों ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं आएगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की युगल रूप में पूजा होती है और ऑप्शन नंबर एक हो निम्बार्काचार्य और ऑप्शन नंबर बी हो गौड़ीय संप्रदाय। नहीं आएगा। वृंदावन। एक भरतपुर में है, एक करौली में है। खिलवाड़ है बच्चों के साथ। बेचारे मदन मोहन जी एक तो याद रहते हैं, और उनको केवल मदन मोहन जी याद रहते हैं, पीछे तो वो भूल जाते हैं क्या है, और वो ऐसा ही पूछ लेता है। हाँ वो और है, वो अलग है। ये तो अभी रिट में पूछा था, केवलादेव सामने दिया था करौली, जबकि केवलादेव सामने भरतपुर है। दे देता है कभी। लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। अब ये जो रामानंदी संप्रदाय है, नाम से पता है भगवान श्री राम से संबंधित है ये। क्या बता सकते हैं हमारे राजस्थान में ऐसा कौन सा संप्रदाय है जहां पर भगवान श्री राम और सीता का श्रृंगारिक रूप में पूजा की जाती है? श्रृंगारिक रूप में पूजा की जाती है। इस रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उनके शिष्य हैं एक, उनके शिष्य द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया है। नहीं, वैसे रामानंदी संप्रदाय के वैसे तो भारत में तो प्रवर्तक कौन है? कौन है? रामानुजाचार्य। लेकिन राजस्थान के अंदर इनके प्रवर्तक कौन है, हमारे राजस्थान में? तो राजस्थान में तो इनके जो प्रवर्तक हैं वो है कृष्णदास पेहारी। इनके एक शिष्य हैं, इनके शिष्य जिनका नाम क्या है? अगरदास। इस अगरदास द्वारा एक स्थापित संप्रदाय है
जिसका नाम है रसिक संप्रदाय। और ये जो रसिक संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है रेवासा। रेवासा है सीकर में। इसी रसिक संप्रदाय के अंदर नहीं, भगवान श्री राम सीता की श्रृंगारी क्या होती है? पूजा। अच्छा, रामानंदी संप्रदाय राजस्थान में, राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ कहां है? कहां जाएंगे आप? कहां है? अभी तक ऐसा कौन सा राजस्थान का स्थल है जो अभी तक आया नहीं हमने? भाई, गोविंद देव जी का मंदिर तो आ ही गया, और कौन सा बचा? नहीं। बहुत अच्छा नाम है, आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन आ नहीं रहा है आपके दिमाग में। गलता जी, है ना? इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है गलता जी। गलता जी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गए हैं कभी? आप गए हैं तो क्या देखा वहां? वहां पर बंदर हैं, मंकी वैली। बिल्कुल। उत्तर तोत्रादि। हम्म, उत्तर तोत्रादि बोलना पड़ेगा। अच्छा, तोता तो बोल देंगे ऐसे। पूरा बोलना। मंकी वैली। वैसे गलता जी जो है वो किस ऋषि की तपोस्थली है? ऐसा भी तो है। कौन से ऋषि है? गालव ऋषि। गालव ऋषि की तपोस्थली। उतारिए। रामानंदी संप्रदाय उतारो। कौन सी? शाहपुरम, राम स्नेह संप्रदाय की। राम स्नेह संप्रदाय की, है ना? संत रामचरण जी है ना? तो मंकी वैली किसे कहा जाता है? गलता जी को। एक शिवी रमन नाम सुना है? सुना ही है सीवी रमन तो, और साइंस वाले तो जानते ही जानते हैं। सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा था? ये बता दो बस। जयपुर का आप क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं? देख लेना इंग्लिश में आप। तो आप बता सकते हैं जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा था? जयपुर को पहली बार किसने कहा था पिंक सिटी? नहीं, वो तो रंगवाया गया था। राम सिंह सेकंड द्वारा रंगवाया गया था। हम्म, कब रंगवाया गया था? ये भी तो पूछ रखा डायरेक्ट। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था 1976 में।
पर जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया था पहली बार? 1976, सॉरी 1876, 1900 क्या, 1876, 1876 के अंदर रंगवाया गया था। हाँ, ये जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया पहली बार? हाँ 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 हाँ, दूसरी बार तो हम कह ही रहे हैं ना। पहली बार किसने कहा था कि ये जयपुर अब पिंक सिटी है? पढ़ते तो जरूर है, गुलाबी नगरी बोलते हैं, पढ़ते ही हमेशा ही पढ़ते आए हैं। किसने कहा था? तो उस वक्त का नाम था ये स्टेनेल रीड। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द रॉयल टूर ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में उन्होंने जयपुर को पहली बार क्या कहा था? पिंक सिटी। उसके बाद में हमने पकड़ लिया इसको। हाँ, वो तो बता ही नहीं आपने, सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा था? ये भी कई बार पूछा गया है। ये किसने कहा था? सीवी रमन ने। ये डायरेक्ट वन लाइनर पूछ रखा है। हाँ। हम्म, बताओ आप। आइसलैंड का बताया तो गैलोरी का पता ही है। मतलब पढ़ते कुछ भी नहीं है ना। ऐसे जयपुर ठीक है, पिंक सिटी लिख दिया और वो लिख दिया और वो लिख दिया है? ठीक। गैलोरी। चलो एक और बताओ फिर। ये किसे कहते हैं? जैसलमेर किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। जैसलमेर को वैसे कलर के हिसाब से क्या बोलते हैं? जैसे जयपुर को गुलाबी, वैसे क्या बोलते हैं इसको, जैसलमेर को? ब्लू सिटी तो किसे बोलते हैं? जोधपुर को। और व्हाइट सिटी किसे बोलते हैं? उदयपुर को। ये देखो उदयपुर। इंग्लिश के अपने मजे नहीं आ रहे हैं तो ये लो, पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जयपुर। रेड सिटी किसे बोलते हैं? रेड सिटी किसे बोलते हैं ना, करौली नहीं। ये तो अभी पूछा था, इससे पहले बीएसटीसी के एग्जाम में। व्हाइट सिटी, सफेद शहर। हाँ, सभी डिस्ट्रिक्ट उपनाम लिखा देंगे। सच में नहीं पता? रेड सिटी किसे बोलते हैं? रेड से कुछ याद भी नहीं आ रहा दिमाग में से। ऑप्शन अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है। धौलपुर रेड डायमंड सिटी बोलते हैं ना। लिख लिया।
ना, बीकानेर का तो किला जो है ना जूनागढ़, वो लाल पत्थरों से बना हुआ है, बीकानेर को नहीं बोलते। हाँ, यहाँ पर रसिक संप्रदाय में, ये याद रखना, सबसे यूनिक रसिक संप्रदाय, क्योंकि इनके फाउंडर है अगरदास जी, और अगरदास जी किसके शिष्य हैं? हाँ। अब एक संप्रदाय और है आपके, वो भी सबसे यूनिक है, तेरापंथ संप्रदाय। हम सुना? नहीं नहीं, मेरा नहीं, तेरा, तेरापंथी संप्रदाय नाम सुना है कभी? किस धर्म से संबंधित है वो? हाँ, टोटल 12 शिष्य थे। हाँ, ये तो आपके इंडिया में आते हैं, राजस्थान में तो क्वेश्चन आते भी नहीं है ऐसे। इंडियन हिस्ट्री के मध्यकाल में एक टॉपिक लगता है आपके, भक्ति व सूफी आंदोलन। हाँ, बस उसी में आते हैं ये सारे। हमारे राजस्थान में तो इनके छोटे छोटे शिष्य हैं, इसीलिए इनको पढ़ रहे हैं। इसीलिए जब अभी हम ये तो संत पढ़ रहे हैं, कौन से? सारे हिंदुओं के पढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी पढ़ेंगे। जी लिख लिए? ठीक है, आगे देखिए। अगला एक संप्रदाय है तेरापंथी संप्रदाय। सबसे पहला तो क्वेश्चन, किस धर्म से संबंधित है? क्या लग रहा है आपको? हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, 4 ऑप्शन। अच्छा, हिंदू पढ़ रहे हैं इसलिए लिखो जैन धर्म से संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने आपको संप्रदाय पढ़ाए, क्या पता उनसे ना पूछकर केवल इस संप्रदाय से क्वेश्चन आए। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है भिक्कण जी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस तेरापंथी संप्रदाय के 9वें संत, एक 9वें संत है जिनका नाम क्या है? आचार्य तुलसी। ये भिक्कण जी तो कहां के थे? पाली के। तेरापंथी संप्रदाय के 9वें संत हैं जिनका नाम है आचार्य तुलसी, और आचार्य तुलसी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया है, वो पूछा गया था। पूछा यह गया था कि राजस्थान के वह संत जिनके द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था, आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का संबंध कहां से है? याद रखिएगा, लाडनू से। कहां से है? लाडनू से। लाडनू अब कहां आता है? डीडवाना, कुचामन सिटी में। लाडनू में एक यूनिवर्सिटी है कोई? वो नाम देके पूछता है ये कहां है? जैन विश्व भारती, कभी नाम सुना है? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहां है? लाडनू में, है ना? बस ये उतारिए, सबसे इंपॉर्टेंट, तेरापंथी संप्रदाय। अजय कुमार क्या पूछ रहा है? कमेंट लेना नीचे। जयपुरी। तो बस ये कंप्लीट है आपके। अब हैं आपके कुछ मुस्लिम संत हैं, उससे पहले संत मीराबाई हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो बाकी तो हम अब कल पढ़ेंगे।